प्रिय छात्रों, मिथिलेश ज्ञान एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली 5.2 का प्रश्न क्रमांक 5 का पहला और दूसरा भाग। जिसमें दिया है निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में से प्रत्येक श्रेणी में कितने पद हैं। देखिए, इस प्रश्न में कुल 2 भाग दिए हैं और ये हमसे पूछ रहा है कि पहली श्रेणी में कुल कितने पद हैं और दूसरी श्रेणी में कुल कितने पद हैं। तो सबसे पहले हम भाग नंबर 1 को लेकर उसको हल करेंगे, उसके बाद दूसरे को हल करेंगे। तो यहाँ पर अपने हल में हम सबसे पहले इस श्रेणी को उतार लेंगे। तो दिए गए एपी को ज्यों का त्यों उतार लेने के बाद हम क्या करेंगे, जो हमसे पूछ रहा है वही हम मान लेंगे। हमसे पूछ रहा है कुल कितने पद होंगे इस एपी में, तो हम यह मान लेंगे कि इस एपी में कुल n पद होंगे। वही हम नीचे एक लाइन लिखेंगे। तो जब हमने ये मान लिया कि इस दी गई एपी में कुल n पद होंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे, इस सीरीज का पहला पद ध्यान से देखिए a बराबर 7 दिया है, कॉमा लगा देंगे। सारवंतर d बराबर 13 - 7 होता है, 13 - 7 अर्थात दूसरे पद में से पहले पद को घटाया जाता है। तो ये हमको देगा 6, फिर कॉमा लगा देंगे। यनवा पद ये भी हमको दिया है 205। कितना दिया है? 205। और यन का मान हमसे पूछ रहा है, तो यन बराबर हमने क्वेश्चन मार्क लगा दिया है। तो कुल मिलाकर हमने इस एपी का बायोडाटा तैयार कर लिया है। अब हम वही फार्मूला लिखेंगे, समांतर श्रेणी के 91 पद का सूत्र लिखेंगे। तो होता क्या है, यनवा पद बराबर होता है an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो ये फार्मूला हमने नोट डाउन कर लिया है। अब यहाँ पर देखिए an का मान अर्थात nवा पद, तो nवा पद 205 दिया है, यहाँ देखिए और यहाँ भी देखिए। तो यहाँ पर हम लिखेंगे या 205 बराबर a अर्थात 7 प्लस n पता नहीं जो का त्यों रहेगा माइनस 1 इंटू डी, और डी का मान 6। ध्यान से देखते रहिएगा, या 205 ये देखिए 7 प्लस में है, जैसे ही इस साइड आएगा तो माइनस का 7 हो जाएगा, बराबर n माइनस 1 इंटू 6 ऐसे लिख देंगे। या 205 में से 7 घटा देंगे तो हमको 198 मिलेगा, बराबर n माइनस 1। ये देखिए 6 इस साइड गुणा किया है तो इधर जाके क्या करेगा, भाग देगा निश्चित रूप से। तो 198/6 बराबर n माइनस 1 हमको मिला है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा और हल कर लेंगे। 6 से इसमें भाग देंगे तो 6 त्रिक 18, 1 बचेगा, फिर 6 त्रिक 18 बराबर क्या होगा, n माइनस 1। ये माइनस का 1 इस साइड आएगा तो प्लस का 1 हो जाएगा, अर्थात 33 प्लस 1 होगा, बराबर कितना, n। अर्थात n बराबर हमको मिला क्या, 34। तो n बराबर हमको मिला 34 और यही हमसे पूछ रहा था, अर्थात इस दिए गए एपी में कुल 34 पद होंगे। अब इसी प्रकार हम चलेंगे इसके सेकंड भाग की तरफ और यहाँ पर लिखेंगे अपने हल में सेकंड भाग को ज्यों का त्यों। हाँ, तो हमने दिए गए इस एपी अर्थात सेकंड पार्ट को ज्यों का त्यों यहाँ उतार लिया है, जिसमें दिया है 18, 15 सही 1/2 13, लास्ट है -47। अर्थात इसके कहने का मतलब क्या है, इसमें भी हमें बताना है कुल कितने पद हैं। तो हम यह मान लेंगे कि इस दी गई एपी में कुल n पद हैं, वही हम नीचे एक लाइन पहले लिखेंगे। तो जब हम इस दी गई एपी में पदों की संख्या n मान लेंगे तो जो इस सीरीज में दिया है उसको हम लिखेंगे, अर्थात इस सीरीज का पहला पद 18 है। ध्यान से देखिए, a बराबर हम लिख देंगे 18, कॉमा लगा देंगे। d अर्थात सारवंतर, तो इसका सारवंतर क्या होगा कि दूसरे पद में से पहला पद हम घटा देंगे, अर्थात 15 सही 1/2 में से हम 18 घटाएंगे तो ये हमको क्या देगा, इसे ठीक करेंगे तो 2 का गुणा 15 में होगा जो देगा 30, में 1 जोड़ देंगे 31/2 हो जाएगा, 31/2 माइनस 18 और ठीक करेंगे थोड़ा सा तो 31 ज्यों का त्यों रहेगा। इस 2 का गुणा 18 में होगा तो माइनस का 36 मिलेगा, 18 दूना 36 होता है,
और बटे 2 हो जाएगा। तो कुल मिलाकर डी का मान 31 में से 36 घटा देंगे तो हमको माइनस का 5 मिलेगा और बटे 2 ज्यों का त्यों रहेगा। तो a बराबर 18 जो कि दिया था, d बराबर -5 बटे 2 जो कि हमने प्राप्त किया। अब हम क्या करेंगे, थोड़ा सा और लिखते हैं, कॉमा लगा देंगे, n का मान हमें ज्ञात करना है, फिर कॉमा लगा देंगे, an का मान दिया है -47। कहने का मतलब जो nवां पद है वो माइनस का 47 दे रखा है। फिर से हम वही फार्मूला लिखेंगे AP के nवें पद का, तो हो जाएगा an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an का मान ध्यान से देखिए -47 है, यहाँ रखेंगे, या माइनस का 47 इज इक्वल टू a अर्थात 18 प्लस n पता नहीं ज्यों का त्यों रहेगा -1 इंटू डी, और d का मान -5 बटे 2 ये यहाँ रहेगा। तो कुल मिलाकर ये 18 इस साइड आएगा तो माइनस का 18 हो जाएगा, लिख देंगे, या -47 माइनस 18 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू -5 बटे 2 ऐसे रहेगा। या इसे हम जोड़ेंगे तो -7 8 15 हासिल 1 5 1 6 कितना मिलेगा 65। ये देखिए माइनस का जो 5 बटे 2 है इस n-1 के साथ गुणा किया हुआ है, जैसे ही इस साइड आएगा तो इसमें भाग देगा, और जब भाग देगा तो ये उलट जाएगा, अर्थात ये 5 बटे 2 इधर आके 2 बटे 5 हो जाएगा। ऐसा पक्षांतर का नियम होता है। तो यहाँ पर हो जाएगा 2 बटे 5 और इसका माइनस इस माइनस को प्लस बना देगा, बराबर कितना n-1 लिख देंगे। या थोड़ा ध्यान से देखिए, ये 5 से 65 कटेगा तो 13 बार जाएगा, 13 बचे 65 होता है, तो 13 का 2 में गुणा होगा तो 26 मिलेगा, 13 दूना 26, ये हो जाएगा n-1। अब ध्यान से देखिए माइनस का 1 इस साइड आएगा तो 26 में जुड़ेगा, अर्थात 26 प्लस 1 बराबर n, तो n बराबर हमको कुल मिलाकर मिलेगा 27। क्या मिलेगा 27। तो n बराबर 27 इस दिए गए समांतर श्रेणी के पदों की संख्या है और यही हमसे पूछ रहा था, यही इसका आंसर है। और इस पार्ट नंबर 1 का n बराबर 34 आंसर है। तो कुल मिलाकर हमने दोनों पार्ट्स को हल कर लिया है भली भांति। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगले क्वेश्चन के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।